हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है, आप हमेशा हंसते रहे और मुस्कुराते रहे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा कमाल का होने लगा है। बहुत ज़्यादा यार वीडियो रिक्वेस्टेड है, काफ़ी लोग कह रहे थे इस पर रिएक्ट करो। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है भारत फ्री में नहीं बनेगा, वीटो पावर देने होंगे इसके लिए कई बिलियन डॉलर्स। तो भाई साहब, वीटो पावर बनना इतना आसान काम नहीं है। इसके लिए भारत को कई बिलियन डॉलर्स का जो पैसा है बहाना पड़ेगा। वो क्यों? ये क्या सीन है? पहले तो बस इसकी वीडियो देखेंगे तब पता लगेगा, क्योंकि वाकई वीटो पावर के लिए कुछ ना कुछ पैसा तो बहाना पड़ेगा। लेकिन अब किस मामले में बहाना पड़ेगा, कहाँ बहाना पड़ेगा, कोई फीस है, ये क्या है भाई, ये पहले देखेंगे यार। पहली दफा सुन रहा वही हूं, ना, इसके लिए पैसा भी तो लगता मतलब है, किस लिए $billions पैसा लगता है। तो पहले भाई देखते हैं, इंडियन अफेयर का वीडियो है। इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। भारत कंप्लीट मायनों में एक सुपर पावर तब तक नहीं बनेगा जब तक भारत को सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट और वीटो पावर का अधिकार नहीं मिल जाता है। और इसी परमानेंट सीट के लिए भारत आज की डेट में कई सारे पापड़ बेल रहा है। यूनाइटेड नेशंस ने काफी सारे फंड्स, प्रोग्राम और एजेंसी स्टार्ट की हुई है, जो कि आज की डेट में गरीब देशों में जाकर वहां पर गरीबी खत्म करने, भुखमरी खत्म करने, अलग अलग डिजीजेस और बीमारियों के साथ लड़ाई में मेडिसिन और वैक्सीन देने, वाइल्ड लाइफ और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने और एजुकेशन समेत काफी सारी फील्ड में काम कर रहे हैं, ताकि हम सब मिलकर दुनिया के सभी देशों के लोगों के लिए एक बेहतर भविष्य बना पाएं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर पाएं। अभी जितने भी संगठन हैं, ये क्या करते हैं कि हाई इनकम वाले देशों से पैसा और फंड्स इकट्ठा करते हैं और फिर उनसे सर्विसेज और आइटम्स परचेज करके लो और मिडिल इनकम वाले देशों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और यहीं पर आ जाता है भारत का रोल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट हासिल करने के लिए भारत आज की डेट में यूनाइटेड नेशंस के अलग अलग प्रोग्राम्स, फंड्स और ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर कई बिलियन डॉलर्स खर्च कर रहा है। भारत सरकार को यूनाइटेड नेशंस के अलग अलग संगठनों को काफी सारी फाइनेंशियल एड देनी पड़ रही है, ताकि हम ये साबित कर सकें कि भारत एक जिम्मेदार देश है जो दुनिया के लो और मिडिल इनकम वाले देशों की तरफ अपनी जिम्मेदारी को न सिर्फ अच्छे से समझता है बल्कि उसको निभाता है और उसके लिए स्टेप्स भी उठाता है। अभी जितने भी फंड्स और प्रोग्राम्स हैं, इनमें से कंट्रीब्यूशन के 2 तरीके होते हैं। इनमें कौन सा देश कितने पैसे देगा, ये एक फॉर्मूला की मदद से असेसमेंट की जाती है, और दूसरा है वॉलंटियर कंट्रीब्यूशन, जहाँ पर कोई भी देश अपने असेसमेंट अमाउंट से ज़्यादा भी पे कर सकता है, या फिर कोई भी बिजनेस या संगठन अपनी तरफ से डोनेशंस दे सकता है। और न्यूज़ निकल कर आ रही है कि इन्हीं डोनेशंस में भारत नए रिकॉर्ड सेट कर रहा है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल यूनिसेफ के अंदर सप्लाई डिवीजन की डायरेक्टर लैला पक्काला इस समय भारत की विजिट के ऊपर आई थी। यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, और इस फंड की शुरुआत की गई थी सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1946 में, क्योंकि वर्ल्ड वॉर में नुकसान के कारण कई देशों की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई थी। कई देशों की नेशनल इनकम भी डाउन हो गई थी, जिसके कारण सरकारों के पास सोशल वेलफेयर स्कीम्स के लिए पैसा ही नहीं बचा था। इसलिए वर्ल्ड वॉर से प्रभावित देशों में छोटे छोटे बच्चों और उनकी मदर्स के लिए फूड, मेडिसिन, हेल्थ केयर और न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाए, इसके लिए यूनिसेफ की शुरुआत की थी। आज तो खैर यूनिसेफ चिल्ड्रंस की एजुकेशन से लेकर सैनिटेशन, क्लीन वाटर, गर्ल्स एम्पावरमेंट, इक्वालिटी, हेल्थ वगैरह काफ़ी सारी फील्ड में काम कर रहा है। न्यूज़ निकल कर आ रही है कि यूनिसेफ पाकिस्तान, सोमालिया और सूडान जैसे गरीब देशों में जो ये सारी स्कीम्स चला रहा है, उनमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देने वाले देशों में भारत का भी नाम शामिल हो गया है। यूनिसेफ सप्लाई डिवीजन की डायरेक्टर लैला पक्काला ने जानकारी दी है कि साल 2016 से लेकर 2023 के बीच यूनिसेफ के ग्लोबल वर्क के लिए भारत से $6 बिलियन का योगदान आया है, जो कि भारत को यूनिसेफ का इस टाइम पीरियड के अंदर तीसरा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर देश बनाता है। और अगर हम इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये बनता है 50,000 करोड़ रुपए। और ये $6 बिलियन न सिर्फ फंड बल्कि वैक्सीन, फार्मास्यूटिकल्स और न्यूट्रिशनल सप्लाईज के रूप में भी दिया गया है। भारत सरकार के साथ साथ भारत के अंदर काफी सारे बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स की तरफ से भी मदद भेजी जा रही है। यूनिसेफ की सप्लाई डायरेक्टर लैला पक्काला ने कहा है कि भारत की तरफ से जो कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है वो यूनिसेफ के ग्लोबल और वर्ल्ड वाइड लेवल के ऑपरेशंस के लिए काफी अहम भूमिका निभा रहा है, और इससे दुनिया भर में जो सबसे वल्नरेबल चिल्ड्रंस हैं उनकी लाइफ सेव करने में काफी मदद मिल रही है। लैला पक्काला भारत की विजिट के ऊपर आई थी ताकि यूनिसेफ का जो ग्लोबल सप्लायर बेस है, भारत के अंदर जो नेटवर्क है, उसमें भारत के और भी सप्लायर्स को जोड़ा जाए, और इसमें भारत की सरकार भी कॉस्ट इफेक्टिव एंड टू एंड सप्लाई चेन स्थापित करने में यूनिसेफ की मदद कर रही है। यानी 2013 से 2023, 2016 से 2023 तक इंडिया ने यूएन के चिल्ड्रन का जो था, ये खाली चिल्ड्रन वाले सेक्टर पे दिए। सोचो और सेक्टर पे कितने दिए, और डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो मर्जी आप लोग बोलो, पैसा पाकिस्तान को भी बच्चों के लिए भी इंडिया ने यूज किया। ये उनमें से वो पैसा है, जाहिर बात है
यूएन को इंडिया से भारत ने ये दी है, तो समझो ना, यूएन ने हाँ। पाकिस्तान की भी उन्हीं पैसे से हेल्प की है, हेल्प की तो एक है। तरह से इनडायरेक्टली वो पैसा पाकिस्तान में है, बिल्कुल और मुख्तलिफ और सोमालिया जो गरीब देश है इनका। बिल्कुल यार भाई भारत मतलब यार जाहिर बात है, एक सुपर पावर बनना, वीटो पावर एक सुपर पावर ही होता है, बिल्कुल। तो उसके लिए तो वाकई भारत बहुत जगह, और भारत का खाली स्वार्थ नहीं है। 2016 में भारत ने वीटो पावर की कोई मांग नहीं की थी, तो तब से भारत ऐसे भी मदद कर रहा है, तो अब तो और भी करेगा भाई, यार, जाहिर जब बात है। हमारा भूकंप आया था ना पाकिस्तान हाँ, में, हाँ। उस टाइम भी इंडिया ने मदद की थी। उस टाइम भी इंडिया ने कहा था कि 2005 में ना? जो आप कहो कि वो हम आपकी मदद हाँ, करेंगे। बिल्कुल उस टाइम बोला इंडिया था। ने बोला था। सैलाब आया था तब भी बोला था, सैलाब 2010 का। और सबसे बड़ी मेन बात यार देखो, चाहे तुर्की को देख लो, चाहे सोमालिया देख लो, हाँ। चाहे और अफ्रीकन कंट्रीज को देख लो, चाहे इंडिया के पड़ोसी देश देख लो, हर जिसके ऊपर भी मुसीबत आई है इंडिया पहले पहुंचा जाहिर है। बात। इंडिया ये नहीं देखता कि मुझे यूएनएससी की वीटो हाँ। पावर मिलेगी या नहीं भी। जरूर फर्ज करो पहुंचाया, फर्ज हाँ। करो कि अगर शर्त है, ये शर्त है कि आपको वीटो पावर मिलेगी, इतने बिलियंस डॉलर आपको चाहिए, इंडिया दूसरे दिन दे देगा। वो तो इंडिया दे देगा, इंडिया के लिए कोई पैसा- मसला नहीं, लेकिन गारंटी कौन देगा कि इंडिया को वीटो पावर मिलेगी इसके बाद? सही बात गारंटी है कौन देगा? भाई। दूसरी बात, और भारत ये है कि भारत का जो सीन है वो ये है कि भारत इंसानियत मदद, उसके लिए इंसानियत है, पहले उसके लिए जानता इंसानियत है, है। और भारत यूएनएससी इनकी शुरू से इधर फंडिंग कर रहा है, शुरू बिल्कुल से, कर रहा है, बिल्कुल मतलब कर रहा जब भारत ने इसकी डिमांड भी नहीं रखी थी तब से 2016 से 2016 से 2023 तक, यानी 7 सालों में, 7 सालों में इंडिया 6 6 बिलियन बिलियन डॉलर दे चुका है। तो खुद सोचो उससे पहले से कितने इंडिया दे रहा होगा। वही तो भाई मैं बोल रहा हूँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ, बड़ा और पैसा है। अगर सिंपल सी भाषा में बोला जाए, 1 बिलियन डॉलर तो पाकिस्तान आ गया होगा हाँ सही बात है, जिस तरीके से वो बच्चों के लिए। बच्चों के लिए और मुख्तलिफ जो ये क्योंकि UNSC सीधी काम सी बात करता है, पाकिस्तान में बड़े प्रॉब्लम है हाँ यार हाँ इस चीज की। सही सिंपल बात सी बात है। है यार। और दूसरी बात, भारत यार मुख्तलिफ जरिए से, मुख्तलिफ तरीके से पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं कल्याण कर रहा है, चाहे वो अफ्रीकन देश हो, चाहे कोई मुसीबत ज्यादा देश हो, जहाँ किसी में सुनामी मुसीबत आती है, है इंडिया पहुंचा आता हाँ। है, जहाँ भूकंप आता है इंडिया इंडिया पहुंचा पहुंचा होता है, जहाँ पर भूख की कमी होती है, खुराक की जरूरत इंडिया होती है, पहुंचा इंडिया होता है। पहुंचा होता है, जहाँ पर किसी कंट्री की मदद करनी होती है इंडिया पहुंचा होता है, हाँ। जहाँ पर किसी देश को आर्थिक तौर पर थोड़ा मजबूत मदद करना होता करने है इंडिया पहुंचा होता है, जहाँ पर सारी दुनिया पड़ोसियों की के कोई जहाँ पर प्रॉब्लम सारी हो, हाँ। दुनिया की कंट्रीज उस देश को छोड़ जाती है, उसकी मदद इंडिया वाला कोई उसके नहीं हेल्प होता है, करता इंडिया है। पहुंचा ये होता तो है। इंडिया की शुरू से आ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में देख लो, हर मामले में जहाँ पर अगर कोई क्रिएट करना हो, कोई बहुत कम टर्म एंड कंडीशन पे जो है ना, इंडिया उनकी मदद कर रहा होता है। इससे बढ़कर और क्या चाहिए? और क्या यार? चाहिए भाई, इससे सही बात बढ़कर, है। सही बात है। तो आपका कैसे इस सारे मामले के ऊपर क्या कहना है, भारत की इस दरिया दिली पे? और वही ये फर्क नहीं पड़ता भारत का कितना भी पैसा लगे, भारत इंसानियत की खिदमत करता रहेगा। और दूसरी बात, ये चीज़ अगर यूएन को करती है तो ये और अच्छी बात है। तो आपका कैसे क्या कहना है, अपनी राय बताना, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना तो है।